ओ बिग बैश में बाबर आ गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी हाइप बनाई गई कि किंग आ गया जी, बाबर आ गया, बीबीएल को 4 चांद लग गए, नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तानी कह रहे थे ये उखाड़ेगा वो उखाड़ेगा, लेकिन हकीकत में बाबर आजम ने घंटा भी जो है वो बीबीएल में नहीं उखाड़ा है। मतलब इंडियन फैंस ने ना बाबा जी आज ना ट्रोल करके रख दिया, मंड के रख दिया हमें, सीधी सी बात है। फीलिंग इंसल्ट इसलिए आज अगर किसी ने भी उसकी इनिंग देखी हो ना, उसके गुद्दी पर रख के मारे जाके। पहली बॉल ऑलमोस्ट कैच दे दी, कैच ड्रॉप हो गई, जीरो पे था वो, जीरो पे था। दूसरी बॉल फिर हवा में, खेली नहीं जा रही, शॉर्ट बॉल छाती पे यूं यूं करे जा रहा है, यूं यूं करे जा रहा है, फिर हवा में बच गया कि कैरी नहीं हुई, फील्डर तक नहीं गई, उसके बाद आउट ही हो गया। 2 रन बनाए हैं मर के, और इसके बाद में हाई हो रही थी कि बीबीएल खेलने आ रहा है। ये T20 का प्लेयर ही नहीं है जिम्बाब्रू। ये जिम जिम्बा है, काली पहाड़ी का नेवला, ये कहां से तुम्हें लग रहा है कि वो खेलेगा T20 यार। और बीबीएल वाले पागल हो गए, किसको ले आए हम पकड़ के, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो उसकी गुद्दी पकड़ के बोल रहे पैसे दे वापस। बताओ, पहली बॉल पे भी आउट था, कैच ड्रॉप हो गई, कैच ड्रॉप होने के बावजूद 2 रन बनाए उसने। इसको कंपेयर करते हैं विराट से, यार कुछ खुदा का खौफ खाओ। विराट के पैर की धूल भी नहीं है यार वो। मतलब एक होता है गली महल्ले का प्लेयर जिसको भी क्रिकेट खेलनी आती है, एक होता है बबरिस्तान, बूज बम्स और जिम्बू। तो जनाब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये मैंने बोला है बाबर आजम के लिए। और कि पर्थ के खिलाफ 2, एडिलेड के खिलाफ 9, सिडनी के खिलाफ 58, मेलबर्न में के खिलाफ 2 आज ना, तो कसम से परेशान करके रख दिया। बाबर का जो हाल चल रहा है, मैं तो ये सोचने में मजबूर हो चुका हूं, क्या बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह भी बना पाएगा। साथ में ऑस्ट्रेलिया वाले भी, बिग बैश लीग वाले भी बाबर आजम के हवाले से अभी यही राय जो है वो रख रहे होंगे, क्योंकि बाबर आजम बीबीएल में खेल रहे हैं। लेकिन जितनी ज्यादा बाबर आजम के हवाले से बातें की गई, जितनी ज्यादा बाबर आजम की हाइप बनाई गई, उतना बाबर आजम ने, बल्कि उसका आधा भी बाबर आजम बीबीएल में नहीं कर सके। एक मैच में 2, एक में 9, एक में 50 की भाई, वो भी जो है वो 135 138 के स्ट्राइक रेट से। और फिर आज के मैच में 2 रन बना के बाबर आजम साहब 7 बॉलों पे आउट हो गए। अब जितनी ज्यादा बाबर आजम की हाइप बनाई गई है ना, यकीन माने अब इंसल्ट फील होती है, अब अपनी बेइज्जती फील होती है, और बाबर आजम को भी होती होगी यार। बेसिकली एवरेज बन रहा है 17 का और स्ट्राइक रेट है 110 का। तो ये जो वहां करने क्या गए हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर फाइनेंशियली ओके दैट्स गुड, पैसे कमाने जा रहे हैं तो सबका हक है, बट अगर यही करना था तो इससे अच्छा ये नहीं था कि आप श्रीलंका की सीरीज के लिए अवेलेबल रहते, आपको यहाँ की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती कुछ, क्योंकि वहां तो देखें वहां अचीव करना क्या था बासित भाई, ये 110 120 की स्ट्राइक रेट खेलने वाले को तो बिठा देते हैं। नजीब भैया 2 चीजें इसमें, अपना आइडिया दे रहा हूं, माइट भी ये नहीं कि जो आइडिया दे रहा हूं वो सही हो। शायद ऑस्ट्रेलिया समझता है कि श्रीलंका में हमारा मुकाबला पाकिस्तान से होगा, ओके, इसीलिए टॉप 5 प्लेयर जो है इस वक्त बिग बैश में आपको नजर आ रहे हैं, पहली दफा, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, बाबर जिस वे में खेल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में खेलता है वही वो उसी तरह खेल रहा है। सिडनी का भी वही हाल हुआ है, 4 में से 1 मैच जीते 3 हारे। लेकिन कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही ना। अगर अभी भी ये डिफरेंट चीज ना कर सकें और फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज हैं वो इनसे काम नहीं ले सके, तो इसका मतलब वो भी उनका भी फेलियर है भाई। फ्रेंचाइजीज का कोचेज, मुझे आप एक बात बताइए ना, वो समझा सकता है, वो कर सकता है, इंप्लीमेंट तो उन्होंने नहीं करना है। और मुझे अब पता है क्या लग रहा है कि ये 2 चक्रों में पड़ गया है, ये अपने गेम को छोड़ के उनकी सुन के और तेज खेलने के चक्कर में वो इससे लग नहीं पाते, तो वो ना इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है। वरना ये मैं आपको बात बताऊं, 20-30 रन का तो हमेशा ही प्लेयर है ना, एनी डे कर सकता है, लेकिन ये फंसा हुआ उसमें कि मैं इनको कुछ शॉट्स दिखा दूं, मैं तेज खेल सकता हूं। वो किसको दिखा दूं? ऑस्ट्रेलिया को दिखा दूं, बिग बैश को दिखा दूं कि, और मतलब बेसिकली वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम तो लैक ऑफ ऑप्शंस में मारे जा रहे हैं ना। वरना उसूलन तो ये इसका ऑडिशन था फॉर सिलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप। शुरू में आपके हेड कोच ने नहीं कहा था, सिलेक्शन तो हो गया है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वरना तो आपका हेड कोच पहले नहीं कह चुका था कि बाबर जाएंगे वहां जाके खेले और दिखाए, प्रूव करे, वो तो बीच में खुद वापस ले आए। अदरवाइज पहले प्लान तो यही था ना कि ये वहां जाके खेलेगा और उससे फिर फैसला होगा। बहुत आसान तरीका है, बताऊं? बताएं, बिल्कुल बताएं।
फकर अपना सिलेक्शन कमेटी को और हेड कोच जो अपना माइक हैसन है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे कि हमारे पास फकर जमान, बाबर आजम, रिजवान, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, ये 5 टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, इसमें से 3 सिलेक्ट होंगे। बस ये स्टेटमेंट दे दे। कौन देगा स्टेटमेंट? ये हुई ना बात। सिर्फ ये छोटी सी ट्यूनिंग करनी है, ये ट्यूनिंग है कि भैया आप बिग बैश में परफॉर्म करोगे तो आओगे, लेकिन अब ऐसी हो नहीं सकती ना। फकर को क्योंकि 6 नंबर पे ले आए, वहां लड़का है सैम हार्पर, उसने 110 किए 60 बॉलों पे, उसकी पहली सेंचुरी है T20 में, ओवरऑल T20 में उसकी पहली सेंचुरी। यानी लोकल्स कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नाम नहीं कर पा रहे। नजीब लोकल वहां पे अच्छा खेलेंगे, उन्हें पता है पिच का बिहेवियर। यार बासित भाई, इसकी वहां वनडे में देखिए आपके सामने है 4 मैचेस गुजर चुके हुए, 3 मैचेस के अंदर डबल फिगर भी नहीं आया और एक में 58 आया। अब आप देखिए आज जिस तरीके से बाबर आउट हुआ है, टॉम करन क्या बॉलर है, क्या ही बॉलर है टॉम करन, कुछ भी नहीं है। जो बॉलर अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर जगह नहीं बना सकता, उस बॉलर के हाथों वो पहले बाबर को 3 जिसको कहते हैं ना ऑफ कटर मार रहा है, बाबर को पल्ले नहीं पड़ रहे। एक बॉल उसने उसको टांग पे दिया है, उसने जिसको कहता है ना उसको खेला है फील्डर की तरफ, अगला बॉल उसने फिर से बाहर की तरफ निकाला है और सीधा एज जो कि मैक्सवेल के हाथ में। और भाई टॉम करन कुछ भी नहीं है, आप हो बाबर आजम। बाबर आजम जो कि T20 का नंबर 1 खिलाड़ी रहा है, जो कि हर फॉर्मेट का नंबर 1 खिलाड़ी रहा है, क्या क्या परफॉर्मेंस उसकी नहीं रही। अगर आप टॉम करन के हाथों आपका ये हाल हो रहा है तो फिर आगे जाके क्या होगा। बिलीव मी, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चल रही है बिग बैश के अंदर, बाबर आजम ये सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि मैंने क्यों बिग बैश में हामी भरी, क्योंकि बिग बैश वाहिद वो लीग है जहां पे जो बॉलिंग है ना वो हाई लेवल की है और यहाँ पे जो रन्स करता है फिर जिसको कहते हैं ना सच्ची में हर जगह रन्स करता है। अब बाबर ये सोच रहा होगा काश मैं भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर चला जाता। आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हुई है ना, एहसान उल्लाह बातें करवा लो, 3 ओवर 40 रन एहसान उल्लाह को पड़े हैं, मोहम्मद आमिर को 4 ओवर में 30 रन पड़े हैं, साहिबजादा फरहान ने 19 बॉलों पे 20 किया है और आपका जिसको कहते हैं साइम अयूब 18 बॉलों पे आई थिंक 28 या 15 बॉलों पे 28 करके गया। लेकिन आज की जो मेन पिक्चर थी वो तो बाबर आजम के ऊपर थी कि बाबा जी एक तरफ विराट द किंग कोहली 77 रन बना रहा है वो वहां पे, और मेरी बबरो बाबा जी वहां पे हाग रही है यार। गलत बात नहीं है यार, किंग 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 कह के हमारा तो दिमाग खराब हो गया। अगर बाबा जी पूछना ये था, बाबा जी छोटा सा सवाल है, वो मेरा फुंदरू जो तनवीर अहमद है जो बड़ा चिल चिल के किंग कर लेगा, किंग कर तो लेगा बाबा जी। किंग तो बाबा जी वहां पे कर कुछ नहीं रहा, बाबा जी वहां पे हग रहा है, हगाई लगी हुई है ग्राउंड के अंदर। मतलब इतना ट्रोल किया जा रहा है ना कि हमें इंसल्ट फील हो रही है अब कि बाबा जी विजय हजारे ट्रॉफी में इंडिया के यंग लड़के देख लो, इंडिया के 38 साल के, जिन्हें कहते हैं 38 साल के हैं जी, इनका 2027 का वर्ल्ड कप देखेंगे परफॉर्मेंस हुई तो मेरा ये करेंगे, तुम्हें फिर सुकून मिलेगा। जो हेटर्स हैं उनके लिए भाई 38 साल के प्लेयर जो है वो ठोक के रख दे मंजी विजय हजारे ट्रॉफी में। और मेरी बबरा मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक फोटो ये दोनों हग रहे हैं यार वहां पे। मतलब ये गजब बेइज्जती नहीं हो रही, नहीं गजब बेइज्जती हो रही है, खुदा की कसम बड़ी इंसल्ट हो रही है। अभी तो BBL का आगाज है, अभी तो BBL का आगाज है, अभी तो बबरों का अंजाम होगा, बड़ी मनहूस तेरी बैटिंग है, बड़ी मनहूस तेरी बैटिंग है। अभी तो ये ग्राउंड में ये और भी हगेगा। बाबा जी हगना खत्म नहीं हुआ, अभी तो बाबा जी पार्टी शुरू हुई है, अभी पाटे पटाई की जाएगी, अभी फटेगी बाबा जी। अभी तो बाबा जी आपको हर तरफ ना मेरी बबरों के मुख्तलिफ हगने का स्टाइल नजर आएगा, हर तरह से हक के दिखाएगा ये ग्राउंड के अंदर। बाबा जी इंसल्ट फीलिंग, बाबा जी फुल इंसल्ट। और मेरे घंटे के फुद्दे यूट्यूबर किधर के बड़ी के जब फुद्दा करे होते थे, मेरी बबरो कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारती है मेरी गवर, वो बाबा जी हकती भी वो टॉप क्लास का है, ये आपने आज देखा होगा। मगर इंडिया वाला सीखो,
सीखा मेरी बबरों की बैटिंग से। बाबा जी हर कोई नहीं खेल सकता, हर कोई नहीं खेल सकता ना बाबा जी, आपको समझ नहीं आती है। हर कोई नहीं खेल सकता इस लेवल का सुपर किस्म का कोई नहीं खेल सकता। ये हमारे प्लेयरों में क्षमता है, हमारे प्लेयरों में। ये रिजू डांसर खेल सकता है इस तरह का, ये मेरी बबरो खेल सकती है, बस ये ऐसे कोई प्लेयर, ये मेरे आगा जी भी खेल सकते हैं, ऐसे आगा जी भी खेल सकते हैं। ये ऐसे प्लेयर हमारे पास ही है बाबा जी। इंडिया टैलेंट ना, इंडिया टैलेंट वो बाबा जी विजय हजारे ट्रॉफी में ना तबाही डाल रहा है। और दूसरी तरफ से आज आप देख ले, रिंकू सिंह की बैटिंग देख ले, रिंकू सिंह की बैटिंग देखिए। किसी फंतरू ने जो खुदक रहे होते हैं वो बाबा जी 60 बालों पे 100 ठोक रहा है, शतक ठोक दिया उसने 60 बालों पे। साला हमरे होते हैं 60 बालों पे बाबा जी 35-30 बना लिए बाबा जी T20 में। ठोक वाले 20 वो पीछे ले लिया करो, सीधी सी बात है। आप हिसाब लगाएं, इंडिया के पास टैलेंट देखो कितना ज्यादा है, मगर प्लेइंग 11 में और स्क्वाड में जगह ही नहीं मिलती। रिंकू सिंह जैसे बैट्समैन को बाबा जी मैं कहता हूं ये हमारे पाकिस्तान में हो ना, उसे हम प्लेइंग 11 में क्या हर प्लेइंग 11 में खिलाएं। T20 टेस्ट ODI बाबा जी T10 में भी खिला देंगे हम, इसलिए कि बाबा जी वहां पे टैलेंट देख लो, उनको मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का। और हमारे बाबा जी मौका दे रहे हैं बाबा जी हगने के अलावा, इनको हमें मौका नहीं दे रहे। इनकी तारीफ कर दें, तारीफ छनकड़ा करना है बाबा जी, एल लगा के रख रहे हैं T20 को, बेइज्जती करवा रहे हैं हर जगह से। जहां पर दूसरी टीमों के बल्लेबाज जो इस टाइम BBL में खेल रहे होते हैं, बाबर आजम की टीम में कोई जो 30 बालों पे जो है वो 80 बना रहा है, कोई जो है वो 40 बालों पे 100 बना रहा है, कोई जो है वो 15 बालों पे जो है वो 45 बना रहा है। बाबर आजम साहब पहली बात है 10 से ऊपर जाते ही नहीं है, 2 पे आउट, 9 पे आउट, 4 पे आउट। और या तो जब जो 50 से ऊपर एक ही बार गए, और वो भी जो है वो 138 के स्ट्राइक रेट से, 138 के स्ट्राइक रेट से। और वो भी जितने शॉट्स खेले, 1-2 कवर ड्राइव्स को छोड़ के बाबर आजम के शॉट्स ऐसे लगे कि भाई ये तुक्के पे जो है बॉल जा रहा है, घुमा इधर रहा है बैट बंदा, बॉल जो है वो पीछे से निकल के जो है वो चौका हो रहा है, कभी मिस फील्डिंग हो रही है। तो भाई वो जो हाइप बनी, इतना जो है वो उछाला गया, वो किधर गया? कहने का मकसद यह है कि BBL वालों ने, मैंने आपको पहले बताया था, अभी शुरू नहीं हुआ था, कि ये जो बाबर आजम की हाइप बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गोरों को भी एक चीज समझ आ गई है कि हमने क्या करना है। हमने एशिया के जो लोग हैं, क्योंकि एशिया में क्रेज बहुत है क्रिकेट का, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो एशिया के लोगों को हमने टारगेट करना है और वहां की ऑडियंस को हम इकट्ठा करेंगे, तभी हमारी ये जो लीग है वो कामयाब होगी व्यूवरशिप के हवाले से। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्हें इंडिया के खिलाड़ी BBL में खेलते नहीं है, नहीं तो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा आबादी है इंडिया की, तो वो इंडिया के किसी प्लेयर को टारगेट करते, उसकी हाइप बनाते, ताकि जो है वो व्यूवरशिप आए। लेकिन अब इंडिया के खिलाड़ी खेलते नहीं है, तो फिर बाकी बांग्लादेश वालों को क्या करना था, उन्होंने फिर क्या किया, बाबर आजम को चुना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को चुना कि इनकी हाइप बनाते हैं, कम से कम पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो हमारी लीग को देखेगी। वो जिसकी ऑस्ट्रेलिया में इतनी हाइप होती है, इतनी हाइप होती है, इतनी हाइप होती है, और जिम्बू भाईजान क्या करते हैं? जिम्बू भाईजान वो करते हैं जो जिम्बू भाईजान हर दफा करते हैं। कोई ऐसा इवेंट तो गया नहीं है, कोई ऐसी जगह तो गई नहीं जहां अब बबरिस्तान साहब ने जाके रन किए हों, क्योंकि बबरिस्तान साहब आज जो बॉक्सिंग डे था, जहां बबरिस्तान के नाम की टिकट्स बिक्री थी, उधर बबरिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन बनाए हैं। और क्या बबरिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके, ऐसे वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान आज पिच के ऊपर। एक तो चीज होगी, इसके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरह जलील हो रहे हैं बिग बैश में, ये आप सबको तो पता है। और ये बहन के टके अपनी कंट्री को पीछे रख के पैसों को चुन रहे हैं, जो है वो मनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं पैसों को, जबकि कंट्री को इन्होंने केले पे लगवाया हुआ है। इसीलिए तो फिर हम ना फिर किसी ICC इवेंट्स में जाके ना कुत्ते वाला मुंह बना लेते हैं, हाँ पाकिस्तान क्यों नहीं जीत रहा यार, पाकिस्तान को क्या हो गया, ये इंडिया क्यों अच्छा कर रहा है किसी भी ICC इवेंट में। वो लीग्स में इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो डोमेस्टिक खेलते हैं।